हनुमान जी महाराज छोटा रूप बनाकर अंधकार में लंका के मेन गेट से दबे पांव धीरे प्रवेश करने लगे। रावण ने लंका के मेन गेट पर पहरा देने के लिए एक राक्षसी को बिठाया है जिसका नाम है लंकिनी। क्या नाम है? ये लंका की इमिग्रेशन ऑफिसर है। जब आप विदेश जाएंगे ना, एयरपोर्ट से, चाहे पानी के जहाज से, चाहे सड़क रास्ते से, तो दूसरे देश का जो बॉर्डर होता है वहां अधिकारी बैठे रहते हैं, इमिग्रेशन अधिकारी। वो आपका पासपोर्ट चेक करते हैं, वीजा चेक करते हैं, सब सही रहता है, पूछते हैं रिटर्न टिकट कहाँ है आपका, आपके नाम में टाइटल काहे नहीं लगा है, वो सब चेक करते हैं, फिर भीतर जाने देते हैं। ये लंका की इमिग्रेशन ऑफिसर है, बॉर्डर पर बैठी है। हनुमान जी दबे पांव जा रहे थे अंधकार में, उसने अंधकार में भी हनुमान जी को देख लिया। बोली मेरे रहते लंका में चोर की भांति एंट्री हो रही है, मेरे रहते। हनुमान जी को बोले तू लंका में चोरी करने आया है, जानता नहीं मैं चोर को पकड़ के खा जाती हूँ। हनुमान जी खड़े हो गए। और आपको बताऊं, हनुमान जी अपन मुष्टिका बांध के अब पीछे किए हैं, हाथ पीछे रखे हैं। हनुमान जी बोले तुम केवल चोर को खाती हो, लेकिन ये बताओ दुनिया का सबसे बड़ा चोर तो तुम्हारा राजा है। रावण जहां जाता है वहीं से चुरा के लाता है, उसको तो तुम नहीं खाई, हमको खाने की बात करती हो। लंकनी बोली पीछे क्या चुरा के रखे हो हाथ में, दिखाओ पहले। हनुमान जी बोले चुरा के नहीं रखा हूं, ले करके आया हूं भारत से। बोली क्या लेकर के आए हो? हनुमान जी बोले मलदहवा आम है, खाओगी? बोली आम क्या होता है? हनुमान जी बोले तुम आम नहीं जानती हो? बोले ना, पहली बार सुनी हो। हनुमान जी बोले जो आम को और राम को न जाने उससे बड़ा भागा कौन होता है हो? तुम आम नहीं जानती? लंकनी बोले बाना, राम का नाम नहीं लेना, कल लंका में बहुत पिटाई होती है यहाँ पर राम बोलने से। व्हाट इज आम क्या है? हनुमान जी बोले खाओगी? लंकनी बोली खिलाओगे? हनुमान जी बोले अब ही ने खियाई है एक लोग के पीछे में, अभी खिला के आ रहा हूँ, कहो तो तुमको खिला दूं। हनुमान जी बोली खिलाओ। हनुमान जी बोले नीचे आओ। और जैसे नीचे झुकी, हनुमान जी अपन मुष्टिका निकाले, रगड़े हाथ पर, मुष्टिका एक महाकपि हनी, तुरंत हन दिए हनुमान जी, निकाले मुष्टिका ऊपर उठाए, बोले जय श्री राम। क्या कर दिए? हन दाओ बुंदेलखंडी, हन दाओ। हनुमान जी पकड़े, झुकाए, पकड़, एक मुष्टिका मारे उसकी खोपड़ी पर। क्या हुआ? बोलिए, खोपड़ी पर मारे तो क्या हुआ? सीताराम नहीं हुआ, मरी नहीं, खून की उल्टी करके ढिमुलिया मार के उतना दूर चली गई। हनुमान जी दौड़ कर गए, जाकर उसको उठाए, पूछे हाउ वाज द टेस्ट? टेस्टी था ना? कहो तो अल्फांसो भी लेकर के आया हूं, खिलाऊं? तुरंत हाथ जोड़ लिया लंकिनी ने, बोली मैं बहुत भाग्यशाली हूं। हनुमान जी बोले राम जी का प्रसादी दिया तब पता चला तुमको? बोली नहीं, यही पहचान पत्र था। रावण को जिस समय ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था मैं भी वहीं खड़ी थी। चलते ब्रह्मा जी मुझे बुलाकर बोले तू लंकनी है ना? बिकल हो सितय कपि के मारे, तब जाने हो निश्चर संघारे। जिस दिन तू कपि के मारने से व्याकुल हो जाएगी, समझ लेना कि निशाचरों का अंत निकट आ गया है, क्योंकि जो कपि तुझे मारेगा वो कोई सामान्य कपि नहीं होगा, वो स्वयं राम जी के दूत श्री हनुमान जी महाराज होंगे, वो तुझे मारेंगे। हनुमान जी से बोली कि आप लंका में प्रवेश कर सकते हैं। हनुमान जी बोले वीजा पासपोर्ट चेक नहीं करोगी? लंकिनी बोली आपको वीजा फ्री एंट्री मिलेगी, नो वीजा फॉर यू। तुरंत हनुमान जी से कहा प्रविशि नगर की जय, सब काजा हृदय राखी। हनुमान जी महाराज चले, मंदिर प्रतिकर शोधा, मंदिर प्रतिकर शोधा, मंदिर वाणी, अति विचित्र कही जात सुनाही। हनुमान जी महाराज किए देखा कभी, अरे मंदिर महु न दीख दे, मंदिर महु न दीख दे, भवन एक पुनि दीख सुहावा, भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर साध बनावा, हरि मंदिर साध बनावा। हनुमान जी लंका में प्रवेश किए, रात्रि के अंधकार में पूरी रात घूमे, जहां गए वीर योद्धा दिखाई पड़े। रावण के महल में हनुमान जी गए, जाकर देखे रावण मदिरा पीकर सोया था, सीता मैया कहीं नहीं मिली। उड़ते भोर हुआ, भोर के हल्के उजाले में हनुमान जी को एक सुंदर घर दिखाई पड़ा। कैसा घर दिखाई पड़ा? सुंदर क्यों है जानते हैं? घर के दीवाल पर रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनि न जा, नव तुलसिका वृंदतः, देख हरस कपीरा। मंदिर का जो दीवाल था, दीवाल पर राम जी के आयुध बने हैं, धनुष और बाण। घर के आंगन में तुलसी जी का विरवा लगा हुआ है। ये दृश्य दिखाई पड़ते श्री हनुमान जी समझ गए
कि ये अवश्य भगवान के किसी भगत जी का घर है। देखिए, यदि हम भगत हैं ना, तो हमको न बताना पड़े कि हम भगत हैं, हमारा घर ही बतावे कि हम भगत हैं, ये भगत जी का घर है। घर यदि बताएगा ना, तो जैसे विभीषण जी के घर के आगे हनुमान जी आज आकर खड़े हुए हैं, उसी प्रकार हमारे घर के सामने भी कभी ना कभी कोई संत आकर अवश्य खड़ा होगा। हनुमान जी खड़े हो गए घर के आगे, मन में सोचे भगत जी का घर है, ये टेंशन नहीं है। टेंशन इस बात का है कि राक्षसों की नगरी में भगत जी कहां से आ गए। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहां सज्जन कर बासा। इस सज्जन दुर्जनों की नगरी में कहां से आ गए, कि कहां से आ गए। हनुमान जी महाराज मन में तर्क कर रहे हैं। ठीक उसी समय विभीषण जी जग गए। वो घर किसका था, बोलिए, विभीषण जी का। देखिए, हमसे कल कोई पूछ रहा था कि महाराज जी आप दुनिया के हर कोने में जाते हैं राम कथा गाने के लिए, भोजन कैसे होता है उधर में। हम तो सुने कि कई जगह भोजन बहुत खराब होते हैं। जहां बहुत खराब होता है वहां हम नहीं जाते हैं। चाइना कहां जाते हैं हम लोग, जाना भी नहीं है। और जहां थोड़ा खराब भी होता है तो वहां बाहर तो भोजन करना नहीं है, किसी ना किसी भगत जी के घरे में भोजन करना है, क्योंकि कथा गाने ही बाहर जाना है। अब भगत जी के घर में जाते हैं तो भारत वाला खाना मिल ही जाता है। लेकिन हम आपको बतावें, यदि कुछ भी ना मिले ना, एक बार हम लोग यूरोप गए, स्वीडन। विनय थे, विनायक थे और अपने राम जी थे। कलकत्ता से जहाज लेकर दोहा गए, दोहा से 8 घंटे की जहाज लेकर स्टॉकहोम गए स्वीडन। वहां से फिर दूसरे देश जाना था डेनमार्क। सुबह 4 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक सीताराम कुछ हुआ नहीं था। जहाज में कहा कुछ खाने लायक था ही नहीं। और वहां उतरे तो वहां एयरपोर्ट पे कुछ खाने लायक नहीं है, सब मांसाहार। इधर लगा पेट में चूहा कूद रहा है, अब कुछ हो जाएगा। सोचते आलू का चिप्स मिल गया, याद है ना, आलू का चिप्स मिल गया और वेगन सैंडविच मिल गया। वीगन सैंडविच, वीगन में जानवर का कोई सामान नहीं होता है, न दूध दही घी कुछ नहीं होता है, खाली पेड़ पौधा पत्ता होता रहता है। उसी में आलू का चिप्स लगा के सैंडविच में हम लोग खाएं। कहो, आलू एक ऐसा सब्जी है कि क्या हुआ हो, लाइट चली गई। हाँ, विभीषण जी अभी सो रहे हैं ना, तो लाइट कहाँ जलाया जाए, अभी जगेंगे विभीषण जी। आलू देखिए, धरती के किसी भी कोने में जाइए आलू अवश्य मिलेगा। उसी प्रकार धरती के किसी भी कोने में चले जाइए, कोई ना कोई भगवान का भक्त आपको अवश्य प्राप्त हो जाएगा, जहां भी जाइए। लेकिन यहाँ एक शर्त है, भगत से मिलने के लिए आपको भी भगत होना पड़ेगा। बिना स्वयं भगत हुए भगत जी दिखाई देने वाले नहीं है। जनरेटर है, हो जनरेटर क्यों चालू कर गई बा। भगत बनिएगा तो भगत जी मिलेंगे। यदि भगत से मिलना चाहते हैं तो एक काम करिए, भगवान के नाम का कीर्तन करिए। कहीं भी जाइए ना तो सीताराम गाइए, जहां आधा घंटा गाइएगा जितने भगत जी होंगे सब आकर मिल जाएंगे। बोले कहां से आ पाए हैं, स्वभाव बनाइए। क्या सीता सीताराम गाइए, सीता सीताराम गाइए, राधे राधे श्याम गाइए, राधे राधे श्याम गाइए, सीताराम गाइए, सीताराम गाइए, राधे श्याम गाइए, राधे श्याम गाइए, सीताराम राधे श्याम सीताराम गाइए, सीताराम राधे श्याम सीताराम गाइए, राधे श्याम सीताराम राधे श्याम गाइए, राधे श्याम सीताराम राधे श्याम गाइए। कैसे सीता सीताराम गाइए, सीता सीताराम गाइए, और राधे राधे श्याम गाइए, राधे राधे श्याम गाइए। अंतर मन में सुमिरन कर ले, अंतर मन में सुमिरन कर ले, प्रेमामृत से जीवन भर ले, प्रेमामृत से जीवन भर ले। अंतर मन में सुमिरन कर ले, अंतर मन में सुमिरन कर ले, और प्रेमामृत से जीवन भर ले, प्रेमामृत से अपना सब देगा, अपना सब देगा। सोच ऐसा सोच ऐसा प्यारे हरि नाम गाइए, सोच ऐसा प्यारे हरि नाम गाइए। कैसे सीता सीताराम गाइए, सीता सीताराम गाइए, सीताराम गाइए, सीताराम गाइए, राधे श्याम गाइए, सीताराम राधे श्याम सीताराम गाइए, सीताराम राधे श्याम सीताराम गाइए, राधे श्याम सीताराम राधे श्याम गाइए, राधे श्याम सीताराम राधे श्याम गाइए, सीता सीताराम गाइए, सीता सीताराम गाइए, राधे राधे श्याम गाइए, राधे राधे श्याम गाइए, सीता सीता
सीता सीता राम गाइए, सीता सीता राम गाइए, और राधे राधे श्याम गाइए, राधे राधे श्याम गाइए। खुश रहा बैठा। जब तक आप भक्त नहीं होंगे भक्त मिलने वाले नहीं है। विभीषण जी महाराज उसी समय जगे। हनुमान जी, विभीषण जी जगने के बाद राम बोले। हनुमान जी सोचे अरे तो अपने भगवान के भगत हैं। बाहर से हनुमान जी भी ब्राह्मण का वेश बनाकर लगे राम नाम का कीर्तन करने। विभीषण जी महाराज आए और प्रणाम करके पूछे आप कौन है? तब हनुमान जी महाराज ने तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मना मगन सुमेरे गुण ग्राम। हनुमान जी ने पूरी राम कथा सुनाई अपने आने तक की और कहा मैं उन्हीं प्रभु श्री राम का दूत हनुमान हूं। विभीषण जी महाराज प्रसन्न हो गए, राम भक्त से मिलन हुआ है। यहाँ पर श्री हनुमान जी महाराज ने सीता मैया का पता पूछा कि माँ कहाँ है और वहां मैं कैसे पहुंचूंगा। विभीषण जी ने पूरी युक्ति सुनाई, किस युक्ति से आप वहां जाएंगे। हनुमान जी अशोक वाटिका में गए और जिस वृक्ष के नीचे मेरी माँ बैठी थी उसी पर पत्तों के पीछे छिप कर बैठ गए। विचार करने लगे क्या करूं, अब आगे क्या किया जाए। तब तक उसी समय रावण आया और सीता मैया को बहुत त्रास दिया रावण ने। रावण कहता केवल एक बार मुझे देख लो तुम, माँ देखती नहीं है। माँ ने कुछ कठोर कह दिया, कहा माँ ने निर्लज तुझे लज्जा नहीं आती, सठ सूने हरियाण सिमोही अधम निर्लज लाज नहीं कोई। यदि तू रावण वीर रहता तो एकांत में मेरा हरण नहीं करता, मेरे प्रभु के सामने तू मुझे लेकर आता। तूने एकांत में मेरा हरण किया है। मेरे प्रभु सूर्य हैं और उस सूर्य के आगे तेरी क्षमता जुगनू के बराबर नहीं है रावण। अरे रावण सुना मैं जुगनू, निकाला चंद्रहास खड्ग, सर को काट दूंगा। मंदोदरी जी ने हाथ पकड़ लिया, कहा नहीं। रावण ने सीता मैया की सेवा में जो राक्षसी है पहरे में, त्रिजटा नाम था उसका, रावण ने त्रिष्टा से कहा कि समझाओ सीता को, 1 महीने के अंदर मेरी बात नहीं मानी तो सर को धड़ से काट कर अलग कर दूंगा मैं। डरा कर रावण गया। हनुमान जी ऊपर बैठ के सुन रहे हैं। हनुमान जी सोचिए कितना कंट्रोल किए होंगे। उनके सामने रावण मां को काटने जा रहा था गला, हनुमान जी बैठे बर्दाश्त करके। मन में बोले रावण, राम जी कहते सीता मैया को देख करके वापस आ जाने के लिए, लेकिन अब मैं तुमसे बिना मिले बिना जाने वाला नहीं हूं लंका से, तुमसे मिलूंगा तभी जाऊंगा। रावण चला गया तो त्रिजटा जी ने सभी राक्षसियों को बुलाया अपने पास और बोला देखो जो प्रवचन देकर गया है ना रावण, उसको भूल जाओ। मैं जो कहने जा रही हूं उसको ध्यान से सुनो। क्या? मैंने रावण के आने के पहले भोर में सपना देखा है। क्या देखा है? सपने बानर लंका जारी, सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, जातु धान सेना सब मारी। हर आरूढ़ गण 10 सीसा, हर आरूढ़ गण 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, सिर खंडित भुज बीसा। एहि विधि सो दक्षिण दिश जाई, एहि विधि सो दक्षिण दिश जाई। लंका मनहु विभीषण पाई, लंका मनहु विभीषण पाई। नगर फिरी रघुबीर दुहाई, नगर फिरी रघुबीर दुहाई। तब प्रभु सीता बोली पठाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। त्रिजटा जी ने कहा कि मैंने भोर में आज सपना देखा है कि लंका में एक बानर आ गया है। कौन आ गया है? हनुमान जी सोचे इसने मुझको देख लिया क्या। हनुमान जी ध्यान लगा के सुनने लगे क्या बोल रही है। त्रिजटा बोली लंका में एक बानर आ गया है, उसने पूरी लंका में आग लगा दिया है, राक्षसों को मार दिया है, रावण के 10 सिर मुंडित हो गए हैं, रावण की 20 भुजाएं कट गई हैं, रावण नंगा होकर गधे पर बैठकर दक्षिण दिशा में चला गया यानी मर गया। विभीषण लंका के राजा बन गए हैं। पूरी लंका में राम जी के नाम की जय जयकार हो रही है। सीता जी राम जी को वापस मिल गई हैं और ये सपना हो ही सत्य गए दिन चारी। कितने दिन में सत्य होगा? जोर से बोलिए। 4 दिन में सत्य नहीं होगा, आज में सत्य होगा। हो ही सत्य कब? गए दिनचारी। दिनचारी माने दिन 4 नहीं, दिनचारी, जो दिन में चरते हैं चलते हैं। दिन में कौन चलता है? तो सूर्य नारायण। सूर्य नारायण जैसे शाम को जाएंगे, आज ही रात में ही सही होने वाला है। हनुमान जी सोचे हमको तो राम जी कहे थे केवल सीता जी को देख के चले आओ। जामवंत जी भी इतने बोले थे, ये कह रही है कि बानर लंका में आग लगा दिया, राक्षसों को मार दिया। हनुमान जी सोचे लगता है मेरे आने के बाद ये सारा प्रोग्राम अपडेट हुआ है वहां पर, तो मेरे तक सूचना भिजवाने के लिए भगवान ने इसको सपना दिखाया है। हनुमान जी बोले प्रभु सब करके आऊंगा। पूरा दिन हनुमान जी बैठे रहे, सोचे रात्रि के अंधकार में माँ से मिलूंगा। रात्रि में माँ इतनी व्याकुल हो गई है
कि शरीर त्यागने के लिए सबसे अग्नि मांगने लगी। त्रिजटादि से, चंद्रमा से, तारों से, अशोक के वृक्ष पत्तों से मां की व्याकुलता देख हनुमान जी बर्दाश्त नहीं कर पाए। और जो राम जी मुद्रिका दिए थे वो मुद्रिका हनुमान जी हाथ में नहीं पकड़े थे। कहां पकड़े थे पता है? प्रभु मुद्रिका मेले मुख माहे। हनुमान जी मुंह में लेकर गए थे अंगूठी और ऊपर से अंगूठी नीचे गिरा दिए। सीता मैया को अंगूठी दिखाई पड़ा, मां दौड़कर उठाई। मां पहचान गई, चकित चितव मुदरी पहचानी। मां बोली ये तो मेरे प्रभु की मुद्रिका है, असली मुद्रिका है। लेकिन प्रभु को कोई जीत नहीं सकता। जीत को सके अजय रघुराई, माया ते असी रची नहीं जाई। माया से इसका डुप्लीकेट बनाया नहीं जा सकता। ये असली मुद्रिका है मेरे प्रभु की, ये यहां आई कैसे? मां ये सोचकर व्याकुल हो गई। मां की व्याकुलता देख हनुमान जी ऊपर से राम कथा गाने लगे। जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है कथा, श्रवण कर मिट जाती 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय राम कथा, जय श्री राम कथा, राम कथा, जय श्री राम कथा। देख परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप समवेता। देख परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप समवेता। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनत ही माता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनत ही माता कर दुख भागा। तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागे। मेरी माँ सीता कर जथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती 100 जन्म की व्यथा हो। जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय राम कथा, जय श्री राम कथा। हनुमान जी कथा सुनाने लगे, मां सुनने लगी। मां का सारा दुख समाप्त हो गया। परंतु जैसे कथा बंद भई मां व्याकुल हो गई। सीता मैया कहने लगी, भाई जिसने मेरे कान को अमृत पान कराया वो मेरे सामने क्यों नहीं आ रहा है? मां ने हनुमान जी को क्या कह के पुकारा? जोर से बोलिए, भाई। क्या कहा? भाई। भाई। हनुमान जी सुने, मैं माई का लड़का हूं, माई हमको भाई कह रही है। लग रहा है माई हमको पहचान नहीं रही है। हनुमान जी तुरंत ऊपर से नीचे कूद गए। इतने छोटे हैं हनुमान जी। जैसे हनुमान जी नीचे कूदे ना, सीता मैया बंदर के फोटो से भी डरती थी। मानस में लिखा है। हनुमान जी को देखकर मां ने मुख पीछे घुमा लिया, फिर ही बैठी मन विस्मय भयो। हनुमान जी बोले, मां मैं कोई गैर नहीं हूं, मैं आपका अपना हूं मां। मां बोली, कैसे? हनुमान जी बोले, राम दूत मैं मां तू जान की। हे मां मैं राम जी का दूत हूं। मां बोली, मैं कैसे मान लूं? हनुमान जी बोले, सत्य शपथ करुणा निधान की। मैं करुणा निधान भगवान की सौगंध लेकर कहता हूं मां, ये मुद्रिका मैं ही लेकर आया हूं। मां बोली, लेकिन तुम तो बानर हो, अब प्रभु नर है, ये नर बानर कैसे मिल गए? हनुमान जी ने सुग्रीव और बाली की पूरी कथा सुना डाली। मां को विश्वास हुआ। सीता मैया ने हनुमान जी को गोद में बिठा लिया अपने, है गोद में बिठाकर दुलार करने लगी। मां बोली, हनुमान ये बताओ तुम्हारे प्रभु हमको याद करते हैं कभी? हनुमान जी बोले, मां मैं अभी नहीं आया हूं, मैं सुबह से ऊपर ही बैठा था, पूरे दिन मैंने आपको देखा है। और एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं मां, आप जितना मेरे प्रभु को याद करती हैं, मेरे प्रभु आपको दोगुना अधिक याद करते हैं मां, ये मैंने देखा। कुछ दिनों की और बात है। कितने दिनों की? कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित रघुबीरा। कपियों की सेना के साथ प्रभु आने वाले हैं, आएंगे, निशाचरों को मारेंगे, आपको लेकर जाएंगे। मां बोली, तुम लेने नहीं आए हो? हनुमान जी बोले, हम क्या बताएं मां आपको, ले जाने को तो मैं अभी ले जा सकता हूं। कौन बोला? हनुमान जी बोले, अभी मां तुम्हें जाऊं ले भाई, अभी आपको उठा कर लेके जा सकता हूं, लेकिन दुहाई रघुनाथ जी की मां, प्रभु ने मुझे लाने के लिए नहीं कहा है आपको, नहीं तो मैं छोड़ता नहीं, मैं आपको लेके चला जाता। इतने बड़े हनुमान जी हैं, बस माई की गोदी में बैठे हैं। मां से बोले, हम आपको उठा के लेके चले जाएंगे।
सीता मैया, जैसे हनुमान जी बोले सीता मैया उनका साइज देखने लगे। मन में बोली इनको उठा के मैं बैठी हूं, आई हमको उठाने की बात कर रहे हैं। माँ बोली अच्छा ठीक है उठाना बाद में, ये बताओ तुम्हारे प्रभु की सेना में जितने बानर हैं सभी बानर का साइज आप ही वाला है, क्योंकि आपसे भी लंबे चौड़े बड़े मोटे तगड़े हैं। हनुमान जी बोले माँ ये असली नहीं नकली है, दिखावे पर मत जाइए, अपनी अकल लगाइए। असली नहीं है नकली है, कहिए तो असली दिखाऊं एक बार। माँ बोली दिखाओ। हनुमान जी पीछे गए और एक बार भगवान के नाम का जय घोष किए। जय श्री राम। भूधराकार शरीरा समर भयंकर बलवीरा। हनुमान जी लगे बढ़ने सीता मैया के आगे करते, ऐसा लगा मानो सोने का पहाड़ खड़ा हो गया हो। हनुमान जी को माँ ऐसे देखने लगी। सीता मैया बोली इतना बड़ा। हनुमान जी बोले माई हमारा छोटका रूप है, कहिए तो बड़का रूप दिखाऊं। माँ बोली जल्दी नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ। हनुमान जी फिर छोटे हो गए। माँ बोली हमारी लड़का में तो बहुत बल है हो। जैसे माँ ने बात कही ना, हनुमान जी पांव पकड़ के रोने लगे। कहे माँ सब है परंतु नहीं बल बुद्धि, हमारे में ना बल है ना बुद्धि है। माँ अपने माई बाप के आगे ना बलवान बनना चाहिए ना समझदार बनना चाहिए। जगत के आगे कितनो बल हो, माई बाप के आगे बल नहीं दिखाना चाहिए। वहां छोटा बच्चा बन के रहना चाहिए। छोटा बन के रहिएगा, दुलार मिलता रहेगा। बड़ा बन जाइएगा ना हो, माई बाप डरने लगेंगे।